आज हम आपको सीड्स के बारे में बता रहे हैं। जो सीड्स हमने ऑलरेडी लगा रखा है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार ये 12 तरह के सीड्स आज जो है लगाने जा रहे हैं। और इसके पहले जिन्होंने नहीं देखा था वो देखकर इस सीड्स को दोबारा लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जब भी कोई सीड्स लगाए हैं आपको सीड्स के बारे में ज़रूर बताया है। आज हम आपको फिर से कुछ सीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आप भी इन सीड्स को लगाइए। हालांकि आपने इन सीड्स को लगाया होगा, लेकिन फिर वही सीड्स लगा रहे हैं हम। लेकिन वो क्यों लगा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग देख सकें और वो ये जान सकें कि हमें बार बार वही सीड्स क्यों लगाने हैं जब हमने वो सीड्स ऑलरेडी लगा दिए हैं। उसके पहले हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको कि हम ये सीड्स दोबारा क्यों लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं यह हमारे मक्के का पौधा, और आप देख रहे हैं इन मक्कों में अब फूल आ गए हैं, मतलब अब इसमें फल भी आएंगे। ये मक्के का पौधा मेरा 2.5 से पौने 3 महीने का हो गया है। ये मक्का मेरा फलेगा और इसमें बहुत जल्दी फल जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि फूल ने दस्तक दे दी है। लेकिन अगर मैं इन मक्कों को फलते तक रुक जाऊंगी और दूसरे मक्के को नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा कि मेरा अगला मक्का लेने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं यही चाहूँगी कि जैसे ये मक्का मेरा फल जाए और दूसरा मक्का इसमें जाते ही तैयार हो जाए, तो मैं दूसरे मक्कों की फिर से एक तैयारी करूँगी। आज हम कुछ सीड्स लगाएंगे, लेकिन कुछ सीड्स की हार्वेस्टिंग भी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा लेटस। अब हम क्या करेंगे, इस लेटस में काफ़ी अच्छे सीड्स आए हुए हैं। कुछ सीड्स की हमने हार्वेस्टिंग करी है और कुछ सीड्स जो हमारे अननेसेसरी ज़मीन में गिर रहे हैं, हम इनको निकाल के इसके सीड्स को छांव में रख देंगे। और ये सीड्स से हम कोशिश करेंगे कि अगले सीज़न में हमारी लेटस हो जाए। इसका मुझे एक ही फ़ायदा होगा कि मैं कंटिन्यू इन्हें थोड़ा थोड़ा लगाते रहूँगी और सीड्स जो है वो मेरे पास चलते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरह से जैसे देख रहे हैं आप, मेरे पास ये 2 पौधे हैं और मैं इन दोनों पौधों को निकाल कर आज और इनके सीड्स को निकाल लूँगी। हमारा बहुत ही फेवरेट पौधा है, क्योंकि लौकी इतनी ज़बरदस्त सब्जी है, बिल्कुल सादी और सिंपल। और दूसरी बात यह है कि हमने ज़्यादातर देखा है कि लौकी में कभी भी ऐसा कोई पौधे में कीड़ा नहीं लगा है जिससे कि पौधा खराब हुआ है। हाँ, फलों में ज़रूर फलों वाली जो मक्खियाँ हैं वो लगती है। तो हम क्या करेंगे, लौकी के भी कुछ सीड्स ऐसे हैं जिसको हम लगाएंगे, और जब हमारी ये लौकी ख़त्म होने लगेगी और वो लौकी हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये लौकी भी मेरी बहुत ज़्यादा फल मक्खी ने खाकर ख़राब किया। लेकिन अब जो है फल मक्खियों का भी एक सीज़न होता है। जैसे मौसम जब बदलता है तो क्या होता है, अलग अलग तरीके के कीड़े निकलते हैं। जैसे ही आपने देखा ठंड गई तो गर्मी जैसे शुरू हुई तो कई तरह की मधुमक्खियों ने अटैक किया। उसमें हर तरह की मक्खियाँ थी। कुछ ऐसी थी जो शहद बनाने वाली, और कुछ ऐसी भी थी जो कुछ फूलों से शहद लेती थी, लेकिन कुछ तो फलों को ही डसती थी, और उनका जो डंक था वो हमेशा लौकियों को ख़राब करता था। लेकिन आज अब जो वो मक्खियाँ कुछ कम हो गई है और इस तरह से फल जो है हमारे बढ़ने जो है वो शुरू हो गए। बैगन के पौधे कितने हेल्दी हो गए हैं। इसमें सभी तरह के अलग अलग बैगन हैं, और आज हम लेकिन फिर से कुछ बैगन के सीड्स लगा रहे हैं, ताकि जैसे जब ये फलना शुरू हो जाए, उनके बड़ा होने में 2 महीने का टाइम लगेगा
और ठीक बारिश के टाइम पर जब बैगन थोड़ा कम हो जाते हैं और वो बैगन का पौधा बिल्कुल नया रहेगा और वो फलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं कि मैंने लेटस के सारे सीड्स का जो डाल है वो इस तरह से इसमें निकाल लिया है। और इसमें निकालने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप देखेंगे इसमें जो सीड्स गिरेंगे और वो आपको तुरंत ही नज़र जो है वो आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जो बहुत बारीक सीड्स हैं उनको इस तरह से इकट्ठा हम कर लेंगे। और आप देख रहे हैं ये बारीक बारीक, ये देखिए ये सारे सीड्स हैं इसके। ये देखिए हमने ये जो मिट्टी मिलाई है ये है सीड्स के लिए। और इस मिट्टी में आप देख रहे हैं ये है मेरी बलुई मिट्टी, और ठीक इसके नीचे आप देख रहे हैं ये है कोकोपीट, और ये देखिए ये है कुछ गोबर की खाद। बस मैंने इसमें 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलाई है। अब इन मिट्टी को मैं इस तरह से मिला लूँगी। इसमें जो कोकोपीट की मात्रा है वो अधिक है, और हमने आपको कई बार ये भी बताया है कि जो कोकोपीट की मात्रा आप ज़्यादा रखिएगा, जिससे कि बीज जो हैं उनकी जो जड़ें हैं वो कोकोपीट को इस तरह से पकड़ लेती हैं कि आप जब कभी पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सरकने नहीं पाएगा और उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पॉट में मिट्टी भर लीजिए, और मिट्टी भरने के बाद में और इस तरह से आप इनमें पानी जो है वो पहले डाल लीजिए। सीड्स लगाने के पहले, कभी भी जब छोटे सीड्स आप लगाते हैं तो जो पानी है पॉट में पहले डालिए। अगर आप पहले पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि जो सीड्स है आपने यहाँ लगाया वो कई बार क्या होते हैं जगह से जो है वो थोड़ा सरक जाते हैं। तो हम पहले इनमें पानी डाल लेंगे, और पानी डालने के बाद में हम इनमें सीड्स को है जो वो डाल देंगे। जैसे आज हम आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं ये बड़े सीड्स। बड़े सीड्स अगर देखिए जैसे गर्मी का दिन है, बहुत छोटे पॉली बैग में लगाएंगे तो कई बार वो पानी नहीं मिलने की वजह से भी सूख जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक सीड इसमें लगा देंगे और जो दूसरा सीड है वो इसमें लगा देंगे। मैंने इस तरह से कद्दू के जो है वो 2 सीड लगाए हैं। इसमें मेरी कई तरह की लौकियां हैं, और लेकिन ये सारी मेरी देसी लौकी है, कोई भी हाइब्रिड लौकी नहीं है। हाइब्रिड लौकी बहुत जल्दी फल देते हैं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो फल है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं इस तरह से लगाऊं कि ये मेरी जो लौकियां हैं वो ज़्यादा दिन रहे। इस तरह से जो है अपने ये खरबूज के सीड है, मैंने इन्हें लगाया था लेकिन मेरे कुछ खरबूज के पौधे जो है वो सूख गए। लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम इन्हें लगा सकते हैं। हमारे तरबूज है, ककड़ी है, ये सब तो तैयार हो गए हैं, लेकिन उसमें हमारे खरबूज की जो पौधे हैं वो उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं किए हैं, इसलिए इनके बीज जो है वो मैं वापस लगा रही हूँ। कुछ मैं इसमें लगाऊंगी बीजों को, और कुछ बीज जो है मैं छोटे पॉलीथीन बैग में भी लगाऊंगी। इस तरह से इन्हें एक कम से कम इतना अंदर, देखिए इतना अंदर जो है बीजों को जाना चाहिए। तो आप इस तरह से लगा दीजिए, और हम यही चाहेंगे कि आप इस तरह के जो पॉट हो थोड़े बड़े, तो उसमें आप 2 सीड्स को लगा सकते हैं। बाकी जो सीड्स है मैं अपने इस तरह के पॉलीथीन बैग में लगाऊंगी। इनको अच्छी तरह से इस तरह से दबा दीजिए, जिससे कि कोकोपीट की जो पकड़ है वो अच्छी हो जाए। इस तरह से सारे बैगों को भर दीजिए, और थोड़ा सा उन्हें इस तरह से दबा दीजिए, और दबाने के बाद में इस तरह इसमें रखिए। आप कोशिश करिए कि आपके पास इस तरह का कोई गहराई वाला गमला हो, मतलब कि टब हो, इस तरह का घमेला हो, या कोई ऐसा ढक्कन हो, इसके ऊपर में आप इन पॉलीथीन बैगों को रखिए, जिससे कि ये क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह को ये सरकेंगे नहीं, और इनका जो बैलेंस है एक दूसरे इस तरह से बना के रख लेते हैं पॉलीथीन बैग, कि पॉलीथीन बैग जो है वो कई बार पानी डालने की वजह से या थोड़ी हवा वगैरह चलती हैं उसमें भी ये जो है वो अपना गिरेंगे नहीं, और आपके बीज जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और आपके पौधे भी जो है वो अच्छी तरह से स्ट्रेट रहेंगे। ये हो गया हमारा खरबूजा। अब हम लगाएंगे इसमें मक्का।
आपको मक्के के बड़े पौधे दिखाए हैं। अब देखिए इस तरह से हम इसमें मक्के भी लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कई पॉलीथीन बैग जो है वो तैयार कर लेंगे, क्योंकि अब जो मक्के तैयार होंगे वो हमें बारिश में, जब बारिश का पानी गिर रहा हो और आपके घर में आपके मक्के खुद ही आपको तैयार मिलेंगे। आपकी ग्वार की फली, मैं ग्वार के बीज पहले भी लगा चुकी हूँ और वो मेरे पौधे बड़े हो चुके हैं। और ये हम दूसरा पौधा लगा रहे हैं, एक छोर से ये देखिए दूसरी छोर में मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी। बीज मैं और भी लगाऊंगी, जैसे देखें आप काफ़ी बीज मैंने रखे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको दिखाने के लिए हम इस तरह से 4-4 पॉलीथीन बैग में लगा दे रहे हैं। और बहुत सारे बीज हैं, देखिए आपको हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं। इन सारे बीजों को आप देखें, ये चौलाई के हमने अलग अलग वैरायटीज़ की चौलाई हैं। ये है आपके ककड़ी और ये है चौलाई की साग, हमने ऑलरेडी लगा रखा है। ये है कुछ हमारे अलग तरह के बैगन जो महाराष्ट्र से हमने स्पेशली मंगवाया है। और ये है हमारा देसी करेला जो हमारे घर में खुद ही हमने तैयार किया था। इसके बीज को भी मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं इतना आपको मैं बीज दिखा दे रही हूँ। जिस तरह से मैंने ये बीज लगाए हैं आप ये सारे देख रहे हैं, इसी तरह से आप इन सारे बीजों को लगाइए। एक है ये आपका धनिया। धनिया तो आप अभी लगा दीजिए। आपने अगर अभी धनिया लगा दिया, ये सोचिए कि आपका धनिया बहुत अच्छा आपको उस टाइम मिलेगा जब गर्मियों में धनिए की बहुत मार होती है और वो मिलते नहीं। और हम मार्केट से कई बार लेते हैं तो बहुत थोड़ा मिलता नहीं, और जब ज़्यादा लाते हैं हम तो हम बोलेंगे कभी पानी में रखना है, कभी फ्रिज में रखना है। उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 1-2 कंटेनर धनिया लगा दीजिए, आपको गर्मियों में धनिया मिलता रहेगा। अब हम आपको वो चीज़ बताना चाह रहे हैं जिसके लिए हमने आपसे ये कहा था कि आप ये घमेला क्यों ले रहे हैं, या इस तरह के गहराई वाली चीज़ लेकर हम पॉलीथीन बैग क्यों रख रहे हैं, और ख़ास तौर पर गर्मी में हम क्यों रख रहे हैं। आप देखते हैं कि जब भी आप इन पॉलीथीन बैग में या इस तरह के ग्लास में जब आप होल करते हैं, तो आप जब होल करिए तो उसको नीचे से होल करिए। नीचे से होल करने का वजह यह है कि जब आप इस घमेले में इसे रख देंगे तो जो घमेले का जो पानी है, वो जो पॉट है, वो धीरे धीरे उनको सोखते रहेंगे और आपकी जो मिट्टी है वो जो बहुत ज़्यादा सूखेगी नहीं। उसके बाद में और एक तरकीब हम बता देते हैं जिससे कि आपके सीड्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाए। आप जानते हैं कि सीड्स को धूप ज़रूर चाहिए और साथ में पानी भी चाहिए। अगर मैं इन पॉलीथीन बैग को छांव में रख दूंगी और सोचूंगी कि इसके सीड्स निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि गर्मी की उमस है, लेकिन फिर भी एक हेल्दी सीड्स के लिए बहुत अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है पानी पूरा डालकर जब आपका ये घमेला पूरा भर जाए, और अभी तो मैंने इसमें डाल रखा है इसलिए इसको पूरा भरा नहीं है, लेकिन जब आप कल इसमें पानी डालेंगे, ये पूरा पॉट यहाँ से, अभी मैंने क्यों नहीं डाला पूरा घमेला भर के, ये भी वजह बता देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरा उसमें पानी है, तो बहुत ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो जो सीड्स है वो कई बार सड़ने भी लगते हैं, क्योंकि हमारे सीड्स ऑलरेडी भीगे हुए हैं। और जब भीगे हुए सीड्स हैं फिर उसके ऊपर पानी में हम घुसा देंगे तो वो तो सड़ेंगे, अंकुरित नहीं होंगे। अंकुरित होने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले भीगेगा, फिर हल्का सा ड्राई होगा, तब उसमें अंकुरण होगा। तो हम क्या करेंगे, आज इसमें पानी नहीं डालेंगे घमेले में कल या परसों उसको पानी से डालेंगे। तब तक के हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से पवाल को डाल देंगे। अब ये पवाल क्या करेगा, मिट्टी में ठंडक बनाए रखेगा, धूप भी लेगा, और जब परसों आप पानी नीचे घमेले में डाल देंगे वो पानी को भी खींचेगा। तो इस तरह से गर्मियों के दिनों में सीड्स को लगाइए, और इस तरह से सीड्स लगाइएगा तो आपके जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, और आपका एक भी सीड जो है वो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे पास 4 अगर बीज होते हैं और 4 बीज को हम लगाते हैं और उनमें से 2 बीज या 3 बीज सूख गए और एक ही बीज बचा, तो हमें वो बीज लेने में अगले 15 दिन टाइम लग जाता है, और वो लगने के बाद में पौधा भी लेट हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज का ये जो हमारा बीज लगाने का तरीका है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम एक बात ये बोलना चाहेंगे, आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब
कम कर रहे हैं। हाँ, लाइक्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है वो कम आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।